हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। काफी सारे साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ हमें कमेंट किया है, यानी उन्होंने हमसे काफी सवाल पूछे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए वीडियो आप सबके लिए लेकर आए। अगर आप भी चाहते हो कि अगली हमारी वीडियो के अंदर आपके सवाल को या फिर आपके कमेंट को मैं शामिल करूं, तो जब भी आप कमेंट करो तो कमेंट में हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरु जी है वो टाइप कर दीजिए करो, ताकि अगली वीडियो में आपके कमेंट है वो भी अपन शामिल है वो कर लेंगे। तो चलिए आज का जो कमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और आज के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर ज्यादातर जो कमेंट्स है वो स्टूडेंट्स के हैं, कुछ स्कूल साथियों के भी हैं और कुछ लुच्चे और लफंगों के भी हैं। सबके बारे में अपन है बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो पहला जो कमेंट है लिखने वाले हैं विशाल गौड़। इन्होंने लिखा है सर सेक्रेटरी 2020 यानी समीक्षा 2020 12th साइंस की कॉपियां कब तक साइट पर डाल दी जाएंगी और मोबाइल नंबर पर पासवर्ड वगैरह कब तक भेज दिया जाएगा हमें, और सर सेक्रेटरी 2020 12th साइंस का परिणाम कब तक आ जाएगा, प्लीज सर हेल्प। तो देखिए विशाल गौड़ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए यदि आपने रीटोटलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तकरीबन 1 या 2 महीने का समय है वो लग जाता है। जब तक आपके मोबाइल पर बोर्ड की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ जाए तब तक आप अपनी जो समीक्षा की जो कॉपी है, नहीं कॉपी की प्रतिलिपि है वो आप नहीं देख सकते। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई बार ये जो समय है 2 महीने के भी लग जाता है और कई बार 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाता है। और रही बात रिजल्ट की, तो देखिए इसका कोई अलग से रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहले आपके पास कॉपी की प्रतिलिपि आएगी और प्रतिलिपि के बाद आपको ऑब्जेक्शन डालना है। अगर बोर्ड को लगा कि भाई आपके नंबर वास्तव में बढ़ने चाहिए तो आपके उसी आईडी पर उसी पासवर्ड आपको पता लग जाएगा। वो आपको लगातार चेक है वो करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 1 से 1.5 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी जब तक आपके पास बोर्ड की तरफ से कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आ जाए तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से बोर्ड है वो सूचना नहीं जारी करेगा, केवल आपको मैसेज को है आपको रोजाना है वो देखना पड़ेगा, अपने मोबाइल को है वो रोजाना है वो चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला जो कमेंट है इन्होंने लिखा है शोएब सुल्तान ने लिखा है और इन्होंने लिखा है सप्लीमेंट्री की एग्जाम में ज्यादातर चांस पास होने के होते हैं या फेल होने के, फॉर मैक्सिमम कितने नंबर लाने होते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए शोएब सुल्तान जी, मैं आपको बताऊं सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम होती है, जो नॉर्मली हमारी जो मेन एग्जाम होती है उसी तरह की होती है। वो 33% पास मार्किंग होती है, या फिर अपन 13 नंबर है वो भी अपन बोल सकते हैं। जो 20 नंबर अपन स्कूल की तरफ से भेजते हैं वो भी ऐड होते हैं। कहने का मतलब है आपको 33% पास मार्क है वो लाना होता है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि भी ज्यादातर पास होने का चांस रहता है या फेल होने का। बात वही है जो मेन एग्जाम में लागू होती है, जैसा आप लिखोगे वैसा का वैसा रिजल्ट है वो आएगा। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अगले लिखने वाले हैं नरेश कुमार और इन्होंने लिखा है सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, कोई भी स्टूडेंट 12th कॉमर्स आरबीसी बोर्ड में 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो वो सिर्फ जिसमें वो फेल हुआ उसका एग्जाम वापस दे के पास हो सकता है, या अगले साल फिर 12th में ही सारी एग्जाम देनी होगी, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। चलिए तो देखिए नरेश कुमार जी, आपको मैं बताऊं, अगर आप फेल हो गए हो तो आपको दोबारा एग्जाम देनी ही पड़ेगी। देखिए कैटेगरी 6 होती है वो तभी लागू होती है जिसके अंदर अपन मार्क्स इंप्रूव में करते हैं, जब आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एग्जाम दोबारा ही देनी पड़ेगी। आप केवल 2 सब्जेक्ट की एग्जाम वो नहीं दे सकते। आप 2 सब्जेक्ट की एग्जाम तभी दे सकते हो, 2 की या फिर 1 की या 4 की आप तभी दे सकते हो जब आप उस एग्जाम में पास हो गए, तभी ये नियम लागू होता है, वरना आपको दोबारा ही देनी पड़ेगी। चलिए अगला जो कमेंट है वो लेते हैं फ्रेंड्स। और अगले कमेंट लिखने वाले हैं मिन्नू खुद ही है कि जो भी है, मीनू आगे क्या लिखा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने लिखा है सर 12th सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे, प्लीज रिप्लाई मी सर। तो देखिए मीनू जी, मैं आपको बताऊं सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है वो आपके स्कूल की तरफ से भरे जाएंगे। जहां से आपने एग्जाम दी है, जिस स्कूल से आपने एग्जाम दी है उसी स्कूल से भरे जाएंगे। आप अपने स्कूल के साथ वो संपर्क बनाए रखिए। देखिए फिलहाल तक तो अभी ये शुरू नहीं हुए, और जैसे ये शुरू हो जाएंगे तो इसकी सूचना है आपको हमारे चैनल पे वो मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस बारे में कोई वीडियो में डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन, उसकी एक जानकारी है आप तक वो पहुंच जाए।
जाए, इसलिए आपको अपने स्कूल के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा। केवल स्कूल के माध्यम से ही आप सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एग्जाम जो फॉर्म फीस होती है वो भी आपको देनी पड़ेगी। चलिए अगला जो कमेंट लेते हैं, इन्होंने लिखा है, कुसुम जोशी ने लिखा है, सर मैं इस साल 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम करने का प्लान कर रहा हूं, तो मुझे राजस्थान से प्राइवेट में 12th की एग्जाम देनी है, तो मुझे वहां पे किस स्कूल में एडमिशन लेना कंपलसरी है या सिर्फ प्राइवेट फॉर्म जब आए तो टीसी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के से काम हो जाएगा क्या? तो देखिए कुसुम जोशी जी, एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपने यहाँ पर 2-3 बातें वो क्लियर नहीं की हैं। एक तो आप पूछ रहे हो कि भाई मैं इंग्लिश मीडियम से देना चाहता हूं, एक पूछ रहे हो आप राजस्थान से। अगर आपने दूसरे स्टेट से आपने 12th एग्जाम है वो पास कर ली है, तो आप राजस्थान यानी आरबीसी बोर्ड से एग्जाम नहीं दे सकते। यदि आपने आरबीसी बोर्ड से ही एग्जाम पास की है, मान लीजिए आपने साइंस कैटेगरी से साइंस की जो एग्जाम है वो पास की है और अब आप आर्ट्स की एग्जाम है वो देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हो और कैटेगरी नंबर 8 में आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। और इसमें देखिए मीडियम का कोई मतलब नहीं होता, इंग्लिश मीडियम से कोई मतलब नहीं रहता है। और जो प्राइवेट फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए अपने राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी के माध्यम से ही प्राइवेट फॉर्म है वो भरे जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में नहीं भरे जाते हैं। लेकिन सभी गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये फॉर्म है वो नहीं भरे जाते हैं, ये कुछ चुनिंदा ही स्कूलें होती हैं। तो वो तो आपको पता करना है कि आपके शहर के नजदीक कौन सी गवर्नमेंट स्कूल है, क्या उस स्कूल के द्वारा आरबीसी बोर्ड के प्राइवेट फॉर्म भरे जाते हैं या नहीं, ये तो आपको ही पता करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें अपन टीसी और या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, तो भैया इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है प्राइवेट फॉर्म के लिए। शायद आप समझ गए होंगे, आप कुछ क्लियर कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में है रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अगला जो कमेंट लेते हैं, हालांकि हैशटैग बोलो राजगुरु जी में इन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इनका कमेंट बहुत अच्छा था, सबके लिए था, इसलिए मैंने इनको कमेंट को है वो शामिल कर लिया। और लिखने वाले हैं आदित्य कामले, और आदित्य कामले ने लिखा है, सर आई एम नॉमिनेटेड फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप बट आई वांट टू टेक एडमिशन फॉर मेडिकल, कैन दिस स्कॉलरशिप विल गिव टू मी। यानी इन्होंने इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में पूछा है और इनका जो सिलेक्शन है इंस्पायर स्कॉलरशिप में हो गया। अब इनको कंफ्यूज ये हो गया है आदित्य कामले को कि ये मेडिकल के अंदर है एडमिशन लेना चाहती, कॉलेज में एडमिशन ये नहीं लेना चाहती हैं, तो इनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जो मेडिकल वाली जो कॉलेज है वो रजिस्टर होनी चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट है, रजिस्टर्ड नहीं है विभाग में, तो आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, इस स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिल पाएगी। चलिए अगला कमेंट लेते हैं, और अगले कमेंट लिखने वाले मोहन सिंह जी, और इन्होंने स्कूल के बारे में पूछा है और आरटी के बारे में पूछा है, और सवाल बहुत ही अच्छा है इनका। और लिखा है, प्रणाम गुरुजी जी प्रणाम, हमारे विद्यालय में आरटी की 12 सीटें हैं और केवल अभिभावक ने ही फॉर्म भरा है। आरटी निःशुल्क में नंबर आ गया है, परंतु 11 सीटें अभी भी खाली हैं। इनको भरने का कोई रास्ता है क्या? क्या फिर से फॉर्म की कोई व्यवस्था है क्या? इस संबंध में जानकारी देकर मार्गदर्शन करें। तो देखिए मोहन सिंह जी, मैं आपको बताऊं, देखिए फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जितने आपके पास आवेदन आए हैं उतने ही विद्यार्थियों को आप आरटी में है वो शामिल कर सकते हो। यदि आपके स्कूल में नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं तो 25% के हिसाब से उनको आरटी में एडमिशन आप ले सकते हो। यदि आपके पास आवेदन ही नहीं आए हैं, चाहे वो अभिभावक ने नहीं भरे हो या फिर आपने नहीं भरवाए हो, चाहे रीजन कोई भी ना रहा हो, अगर फॉर्म ही आपके पास नहीं है तो अब आगे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा आप आरटी के तहत है वो बच्चों को प्रवेश दे सको या उनका एडमिशन है वो कर सको। इसके लिए देखिए विभाग ने अभी तक कोई गाइडलाइन है वो जारी नहीं की है, क्योंकि जो अंतिम जो डेट थी भैया वो 24 जुलाई थी, उस 24 जुलाई तक है वो भरे गए थे। बाद में इसकी जो डेट बढ़ाकर 27 जुलाई भी है वो कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद डेट है वो नहीं बढ़ाई। लेकिन फिलहाल आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, फिलहाल आपको नॉन आरटी बच्चों से ही काम है वो चलाना पड़ेगा। चलिए अगले जो कमेंट लिखने वाले हैं वो संदीप कुमार है, इन्होंने लिखा है गुड नाइट सर। अच्छा गुड नाइट सर पहले ही बोल दिया, चलो गुड नाइट बस सही। इन्होंने लिखा है, सर 10th की मार्कशीट ओरिजिनल गुम हो गई, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल निकाली जाएगी क्या या डुप्लीकेट, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए संदीप, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी 10th की मार्कशीट ओरिजिनल गुम हो गई है तो भैया इसके लिए आपको डुप्लीकेट ही मिलेगी।
और डुप्लीकेट जो मार्कशीट है आप या तो डायरेक्टली अजमेर बोर्ड में व्यक्तिगत जाकर के आप ले सकते हो, या फिर अपने जिले के अंदर विद्यार्थी सेवा केंद्र होता है जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में भी हो सकता है या कोई स्पेशल जगह भी हो सकती है, वहां से जाकर के आप डुप्लीकेट जो मार्कशीट है वो निकलवा सकते हो और डुप्लीकेट जो प्रमाण पत्र है वो भी निकलवा सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है उस मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र भी साथ में था या फिर अकेली मार्कशीट ही थी। अगर दोनों साथ में था तो आपको डुप्लीकेट दोनों ही अलग अलग निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट मार्कशीट लेते हो तो वहां पर केवल मार्कशीट ही आपको मिलेगी, जो प्रमाण पत्र है वो नहीं मिलेगा, और प्रमाण पत्र सबसे जरूरी चीज होता है। तो इसलिए आप अपने नजदीकी जिले के जो विद्यार्थी केंद्र है, सेवा केंद्र है, उसमें जाकर के आप डुप्लीकेट जो मार्कशीट है वो निकलवा सकते हो। चलिए अगला जो कमेंट लेते हैं, और एक होशियार बच्चे का है और नाम है संदीप हितकर। संदीप हितकर ने लिखा है, हालांकि इसके कमेंट को मैंने क्यों शामिल किया है वो आप समझ लेना। डेट भी बता दे, फालतू बकवास तो कर ली। अब इन्होंने क्या लिखा है, डेट भी बता दे, फालतू बकवास तो कर ली। और किसके बारे में पूछा है, इन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में पूछा है। तो भैया संदीप हितकर, एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी दूसरे की बात सुनते ना तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी, मेन एग्जाम में आप पास हो जाते, क्योंकि आपने कभी भी अपने टीचर्स, अपने माता पिता, अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की किसी की बात वो ध्यान से नहीं सुनी। अगर आपने वो मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, अगर ध्यान लगाकर अगर आपने देखी होगी, तो उस वीडियो में मैंने हर एक चीज को क्लियर किया है, जैसा कि मैं अब क्लियर कर रहा हूं। फिर भी कोई बात नहीं, बच्चा है शायद समझ जाएगा। यहाँ पर आपको हट पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है संदीप हितकर, मैं केवल आपको समझाना चाहता हूं, आप रास्ते से भटक गए हो, आपका पथ है वो भटक गया है, क्योंकि आप किसी दूसरे की बात वो नहीं सुनते हो। इसलिए जब भी आप सामने वाले की बात सुनो, एक अच्छा श्रोता बनो आप, क्योंकि दूसरे में कमी निकालना बहुत ही आसान है। मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप में एक्सपर्ट हूं, मैं नहीं कहता। मैं दूसरे की बात पहले सुनता हूं, जो भी मैं जानकारी आपको देता हूं तो ये नहीं कि मेरे दिमाग से ये जानकारी उपजती है, नहीं, मैं पहले पढ़ता हूं, सुनता हूं, फिर एक दूसरे से पूछता हूं, जहां पर मेरे को क्लियर हो जाता है तब आपके सामने लाके मैं रख देता हूं। तो बात ये है डेट की, इन्होंने सप्लीमेंट्री डेट की बात पूछी है, तो मैंने इस बारे में बता दिया है। अगर आप समझदार हो तो अगर आप समझ गए हो, इसके अलावा यदि आपको बुरा लगा हो तो हितेश ये संदीप हितकर कमेंट है वो बताना, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, अगर नहीं लगा हो तो भी कमेंट है वो करना। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के कमेंट बॉक्स के हमारे कुछ साथियों के सवाल और उनके मेरे जवाब। उम्मीद करता हूं शायद जिन साथियों के मैंने जो कमेंट है वो शामिल किए थे, उनके सवालों के आंसर है उनको मिल गए होंगे, और उन साथियों से भी माफी चाहता हूं जिनके जो सवाल है वो मैंने शामिल नहीं किया, क्योंकि कारण ये है क्योंकि आपने अपने जो सवाल है वो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ नहीं लिखा, इसलिए मैंने उन सवालों को नहीं शामिल किया। कुछ सवाल मैंने शामिल किए हैं जो कि सबके लिए अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने उनको शामिल किया। यदि आपको भी अपने सवालों को या अपने कमेंट को वीडियो में शामिल करवाना है तो आप हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरु जी टाइप कर दीजिए करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो के अंदर आपके जो सवाल है उनको भी मैं शामिल करूं। मुझे बताना आज का कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा। अगर जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए मेहमान और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।